और एक खुशखबरी दो बढ़िया सी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवतन अग्रवाल। आज अपन फ्लैश 64 पे क्लास 2 टॉपिक 2 की बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे कॉलकम। कल अपन मीडिया टेक की बात कर रहे थे। हो सकता है आप इससे वाफिक को, और नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना सीख सकते हो उतना सीख लो। हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, और जैसे अगर हमारे पास फ़ोन आता है हाथ में तो हम लाइव भी करेंगे। तो ये मैं लाइव करना ही है। और एक मेरे पास फ़ोन रखा भी है, पर मैं क्लास के अंदर मैं सोच रहा हूँ कल से क्लास चालू हो जाएगी, तो कल से मैं क्लास में ही करूँगा, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट होगा, है ना। क्लास का एक फॉर्मेट में ही सेट हो जाएगा। एक यूएफए चेंज करना है, बहुत टाइम से वो रखा हुआ है और रखा ही हुआ है। वो अपग्रेड करना है उसको 128 GB, और वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो, अब आज का टॉपिक है फ्लैश 64 कॉलकम। तो देखो, मैंने एक आईसी कनेक्ट की है। मैं आपको फिर से यहाँ पर आईसी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लॉक को क्लियर कर लिया है, आईसी कनेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने फ्लैश 64 को कनेक्ट किया है, ओके। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं इसको। तो हमने आईसी कनेक्ट की है, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फ्लैश 64 की आ रही है, सेटिंग की, जो हमें वो दे रहा है। अब हमें यहाँ पर हमारे गाइड पार्टीशन टेबल और यहाँ हमें एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो मैं आपको डंप विदाउट डंप दोनों बता रहा हूँ। जुड़े रहो इस वीडियो से, आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या कनेक्ट किया है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पर जो आईसी कनेक्ट हुई है वो सैमसंग की हुई है, ठीक है। एक यहाँ से पता चल रहा है सैमसंग, और एक यहाँ से भी पता चल रहा है ये सैमसंग। अगर आप लोगों को इसका नंबर की जानकारी है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शुरुआत के से हुई है, जो कि के मतलब ये सैमसंग है। एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर रैम लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जी और डी का क्या मतलब है, तो ये इसका स्पेस बताता है, और कौन सा बीजी है, मतलब ये सारी डिटेलिंग देता है, जो कि आप धीरे धीरे समझेंगे। और ये BGA 221 रहने वाला है। और यहाँ पर सैमसंग का पार्ट नंबर आपको दिखाई देगा, ये इसका मैन्युफैक्चर हो सकता है। और यहाँ पर इसका रिवीजन, और ये आपका 1.8 इसका MMC का रिवीजन, EST CHD वर्जन, और 5.1 आपका MMC का वर्जन है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके आईसी के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है BJ 221, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने BJ 221 को कनेक्ट किया है। 221 मतलब इसके अंदर 221 बॉल रहते हैं। तो ये सारी जानकारी। इसके बाद इसमें आपको CID आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो ये यूनिक रहता है। और CHD, अगर CID और CHD को जोड़ दो तो ये आपकी बन जाता है RPMB की, जिसको आप राइट कर सकते हो। बहुत सारे लोग RPMB की को रीजनरेट करते हैं। अगर आपको CID और CHD का पता है तो उसको आप जोड़ कर भी बना सकते हो। यहाँ पर आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन है 38, और 38 आपका ये होता है कॉलकम के अंदर। CPU जितने भी कॉलकम, अब वो MSM हो, HDM हो, SM हो, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या, अब इसके अलावा अब यहाँ पर अगर हम और जाएंगे तो हमें MMC का एक्टिव पार्टीशन पता चल रहा है कि MMC की एक्टिव पार्टीशन कौन कौन सी है। सबसे पहले हमें यूज़र डाटा पता चल रहा है, तो ये हमारा 16 GB की एक आईसी है। बूट इनेबल है इसके अंदर, और हमारा ये बूट 1 है, और इसके नीचे हमारा बूट 2 है। तो बूट 1 हमारा फर्स्ट लोगो, और बूट 2 हमारा सेकंड लोगो, और ये हमारा RPMB की है, जो कि मैटर करता है कॉलकम के अंदर। फिर इसके नीचे आपको हेल्थ पता चल रही है, जो कि 20 से 30% आपकी डिवाइस की हेल्थ हो चुकी है, जो कि ओके है। मतलब इसमें कोई सीन नहीं है कि आप इसको हेल्थ के लिए रिपेयर करो। तो ये 50 तक आपका ओके रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैकअप नहीं लिया इन्होंने, इसको स्किप कर दिया है बैकअप को।
ऑलरेडी लेके बैठे होंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं बाहर निकाला है बैकअप से। बूट ए बूट बी का साइज़, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और प्राइमरी जीपीटी दोस्तों ये होती है प्राइमरी जीपीटी, ठीक है। अभी कैसा होता है ना, प्राइमरी जीपीटी ये आपके ज़्यादातर आपको यूएफआई में ये एरर बहुत सारे लोग नहीं सुलझा पाते थे भाई, प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी, और इसी वजह से उनका सेट ऑन नहीं होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैश 64 ने इसका बहुत अच्छा हल निकाला है। और यहाँ पर इसके बाद इसकी आपकी एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन दी है। एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, मॉडल नंबर मिल रहा है, CPU पता चल रहा है MSM 8937, और ये आपका वर्जन पता चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं मॉडल नंबर में इसके अलावा। तो फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें इसका डंप बनाना है, उसका सिक्योरिटी हमें रीड करना है तो कैसा होगा, और कैसे राइड करेंगे, और विदाउट डंप कैसे काम करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर आपको डंप बनाना है तो आपको सबसे पहले ये पार्टीशन में टिक करके आप ये देखिए सारी फाइल है। तो सबसे पहले आप इसका बैकअप, तो आप ये जो बैकअप दिया है ना, यहाँ पर बैकअप लिख रहा है, इसको भी टिक कर सकते हैं। और एक फ़ोल्डर क्रिएट, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ न्यू करके। तो ये बैकअप मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो इन्होंने वो सारे बैकअप जो आपके येलो फॉर्मेट में थे वो सारे बैकअप इन्होंने ले लिए हैं, आपको अलग से टिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लैश 64 के अपडेट में आपको मिला है। तो ये सारी चीज़ इन्होंने ऑलरेडी ले ली है। अब अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये दिख कैसे रही है, तो ये आपको यहाँ पर न्यू के अंदर ये पूरा बैकअप आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगा कि कैसा है ये होगा। और ये रॉ प्रोग्राम बैकअप डालने के लिए फ़ाइल उन्होंने रॉ प्रोग्राम बना के दी है आपको। तो सबसे पहला पार्ट हमने बैकअप बनाया। अब दूसरा पार्ट हमें इसका बूट, हम इसका, और यहीं पे हम न्यू के अंदर ही एक फ़ोल्डर और बनाएंगे और डंप लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने बूट ए ले लिया। बूट ए हमेशा फुल लिया जाता है, बूट बी भी हमेशा फुल लिया जाता है। MMC के अंदर EST CHD आप ले सकते हैं, तो इसका तो कोई नहीं है, तो एक KB की फ़ाइल है, 512 KB की होती है, तो आप ये भी फुल ही लेना। फुल ही इसका तो आपने सीधे रीड करना होता है। ठीक है। और अब आपको RPMP की रीड करना मैं आपको बताऊंगा आगे, क्लास 3 या 4 में शायद आगे जब हम आएंगे। और FFU फाइल क्यों रीड करना होता है और RPMP क्यों रीड करना होता है, ये दो फाइलों को हम अभी छोड़ते हैं, जो कि डंप में हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब लेना है यूज़र। तो यूज़र में सबसे पहले हम सबसे छोटा डंप लेते हैं 64 MB का। तो छोटा डंप है, जल्दी हो गया है। फिर हम लेते हैं 1 GB का, 512 नहीं होता, देखो फ्लैश 64 में 512 नहीं होता, सीधा 256 से 1 GB। अभी रात में हम लाइव आएंगे अपने हॉस्टल से। आज हमें जितने भी स्टूडेंट आए हम उनके साथ काउंसलिंग करने के बाद रात में लाइव आएंगे और आप लोगों को पहले दिन से ही शक्ल दिखाएंगे भाई उनकी, बताएंगे कि ये आप देखो भविष्य के CPU मास्टर, नेक्स्ट लेवल का अपडेट होगा, नेक्स्ट लेवल का सारी चीज़ें डिजिटल बैकअप कर दिया, बहुत अच्छा है यार। अभी और एडवांस टूल दे रहे हैं इनको काम करने के लिए, तो इनको पता चलेगा कि एडवांस मतलब क्या, खाली नाम से एडवांस नहीं। अब आप बात एडवांस की करते हैं और पीला मल्टीमीटर चलाते हैं, तो क्या आप अब एक आपका कस्टम भी लेते हैं। कस्टम कैसे लेंगे, अब ये फुल भी ले सकते हो ना, टाइम लग जाएगा क्योंकि 16 GB है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पर 16 GB आपके PCB में होना भी चाहिए स्पेस, ठीक है। तो मैं कस्टम लेता हूँ। कस्टम मैंने आपको कल लेना बताया था, आपको कस्टम लेना है तो आपको यूज़र का एड्रेस चाहिए शुरू, और ये 2 नंबर के साथ ये, फिर आपको यहाँ पे बाइट में टिक करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अब आपको रीड करना है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ रीड हो रहा है,
जो कि कस्टम है। मैं इसको रोक दूंगा क्योंकि मुझे इसको रीड नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब अपन ने क्या क्या ले लिया और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो ये अपना हो गया डंप, जिससे अपना IMEI, अपना नेटवर्क आएगा, अपना बेसबैंड आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। रेडियो ऑन ऑफ की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, वाईफाई आपका, ब्लूटूथ आपका सब इनेबल हो जाएगा इससे, ठीक है। फाइलों से पूरी फाइल इंपॉर्टेंट नहीं, मोटा हो गया, स्प्लैश हो गया, SSD, ये सारी फाइलें मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ आप कुछ 2-3 ही फाइल अगर ले लेंगे, 3-4 फाइल भी ले लेंगे तो आपका कम हो जाएगा। बट क्योंकि देखो ये एक अनपेड कंटेंट है तो यहाँ पर तो ऐसा ही बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर डंप की बात करते हैं तो डंप में बूट A, बूट B, यूज़र 3 देखिए। तो एक मैंने ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये आधा अधूरा लिया है मैंने, 64 हो गया और 184, ये वाला डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग ये सोचते हैं कि मैंने 64 MB ले लिया, मेरा फ़ोन चालू होगा कि नहीं। अरे भाई 64 में भी होगा और 1 GB स्टैंडर्ड CSD, ठीक है। और ये सारी फाइलें ना बिन फाइलों में होती हैं। EST CSD देखो 1 KB की है, 1 KB की नहीं होगी, 512 बाइट्स। देखो यहाँ पे 15 डिटेलिंग ले ली है आपने। डंप में क्या क्या लिया, सबसे पहले बैकअप लिया, ठीक है। आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। सेकंड आपने क्या लिया, आपने सेकंड लिया, आपने डंप लिया। सबसे पहले आपने बूट A लिया। यहाँ पे बूट A और B बोला जाता है। बूट 1, बूट 2 आपका UEFI के अंदर बोला जाता है और वहाँ रोम 1, रोम 2, रोम 3 बोला जाता है JTAG के अंदर। मैं JTAG भी पढ़ाऊँगा यार, ठीक है, टेंशन नहीं। मैं JTAG भी लाऊंगा और JTAG भी पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा है लाइव आके, ये कंटेंट तो मैं फ्री दे दूंगा यार, क्या दिक्कत है। लोगों को मिलना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ बच्चा ऐसे टेलीकॉम में ये सारी चीज़ें करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये तो क्या बोलूँ मैं, ये सारी चीज़ें आप खुद समझ लो ना कि जब एक 9वीं 10वीं वाला आदमी इस पर काम कर सकता है, इसको पढ़ा सकता है, तो फिर ग्रेजुएट और इंजीनियर तो वो कर ही सकता है ना भाई। तो ये डिलीवरी की ये जो बहुत बेकार है यार, मतलब सर्विस बहुत ही बेकार है, मैं बता नहीं सकता हूँ यार। एक कुरियर मंगा लिया था दिल्ली से, साला आज तक 5 दिन से जुला रहे हैं यार। बस कैंसिल करने के लिए एक मैसेज डाल देते हैं कि भैया कैंसिल कर दो, ये OTP हमने दिया है। और फाइनली हमें डाल देते हैं कि भैया यू रिफ्यूज़ डिलीवरी ऑफ शिपमेंट। आपने रिफ्यूज़ किया, हम तो दे रहे थे आपको। मैं आप लोगों से सबसे बोलना चाहूँगा, अगर डेलीवेरी करके अगर आप कुरियर सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करना, एकदम घटिया है, एकदम घटिया। मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई डोंट वांट, मेरे को कुरियर ही नहीं चाहिए, बाहर में जान दो, तुम ले जाओ तुम्हारा ऐसी तरह। हाँ अरे बकवास कुरियर है, 3rd क्लास। मतलब वो जबलपुर में घुमा रहा है 4 दिन से, कुरियर में दे नहीं रहा है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अगर आपके पास वही सेट आता है, आपने FRP निकालनी है तो ये FRP में यहाँ पे टिक करके आप इसकी FRP निकाल सकते हो, 1 सेकंड लगता है, FRP निकाल दो। अब यह बोलेंगे सर डाटा तो लॉस नहीं होगा। भाई FRP मतलब क्या होता है, FRP लगता कब है आपको, आप समझ में आ रही है। FRP तभी लगता है ना जब आपका डाटा लॉस्ट हो चुका है, किसी ने ऑलरेडी रीसेट मारा है, तो फिर उसमें काय का आपका डाटा बचेगा, पहली बात। हाँ अगर आप ओके मोबाइल का FRP वो करते हैं तो ये रीसेट पे तो जाएगा, ठीक है। FRP होता है मतलब फॉर्मेट, जब बात फॉर्मेट किया जाती है ना तो फॉर्मेट ही होता है। यूज़र के अंदर आप देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये देखिए एरेस यूज़र डाटा फुल, एरेस यूज़र डाटा 256, ये एरेस कैश मेमोरी, यूनिवर्सल वाइफ। तो ये सब क्या है, ये वो रीसेट है, हार्ड रीसेट जो हम करते हैं ना, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन से, तो वो सब है। अब मैं इसको ना क्या करूँगा, मैं पूरी तरीके से खाली कर दूँगा, देखिए इंटायर। तो मैंने इसको पूरी तरीके से खाली कर दिया क्योंकि हम प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारी सिस्टम फाइलों में एरर आ जाता है, गलत फाइल डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें सब कुछ फॉर्मेट करना होता है, उसके बाद फिर हमें राइट करना होता है। पर राइट करेंगे क्या, आपका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने ले लिया है। अब आप नोटिस कीजिए कि अब आपके पास यहाँ पे बिल्कुल खाली है, सीन बिल्कुल क्लियर है। बूट भी आपका देखिए डिवाइस नॉट बूट एनेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप उस बैकअप को कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए पहले हम करते हैं विद बैकअप, फिर करेंगे विदाउट बैकअप। तो अभी कैसे करेंगे,
तो कैसा बहुत इजी है यार, यूज़र में यूज़र डाल दो यार, ये एक बच्चों जैसा काम है। लो MBR से टिक करके, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी में भी आता है तो भी हो जाता है। ये तो फ़ायदे हैं ना इसके। देखो अब नहीं आएगा, देखो दोनों वैलिड हो गए, हो गए ना। अब डिवाइस नॉट बूट एनेबल, अभी आप क्या करो, देखो EST CHD पे जाओ, ठीक है, यहाँ से राइट पे, और अपनी फाइलों को सेलेक्ट करो जो आपने कहाँ पे सेव की थी। या तो आपने ऑलरेडी बैकअप में देखो सेव हो ही जाती है, पर वो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ जहाँ आपने सेव की थी। ये इंक्लूडेड OTP आइटम दिख रहा है ना, 1 टाइम, यस कर दो। ये देखो राइट हो गई, राइट ESD CHD टास्क सक्सेसफुल। आप देखो अब डिवाइस बूट इनेबल हो जाएगा, तो जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र एरिया इनेबल फॉर बूट जो कि दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। अब हम चाहे तो अपने ये IC को बोर्ड में लगाकर फ्लैश कर सकते हैं, और उसके बाद इसका सिक्योर बैकअप, हाँ क्योंकि हमने बैकअप डाला तो बैकअप भी डालेंगे ना भाई, चलो बैकअप डालते हैं, क्योंकि नहीं होता तो बोर्ड में लगाते हैं और फिर बनाते, मतलब अपना QCin फाइल डालते हैं, आप समझते हैं बैकअप कैसे लाए। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन देखो प्राइमरी GPT पर यूज़र पे ही जाएंगे, और यहाँ पर जो बैकअप अपने लिया था उसमें नीचे जो 3 फाइलें बनती हैं, रॉ 0 1 1, तो 0 वाली से वो सेलेक्ट करेंगे तो सारा बैकअप ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। देखो दिख रहा है ना, लोड XML फॉर द अदर पार्टीशन। अब यहाँ पर राइट कर देंगे। बैकअप हमेशा आखिरी में ही डालना चाहिए सबसे, जब आप बोर्ड में लगाएं चीज़ों को। हो गया, अब आपका पूरा बैकअप डल गया है, बस आपकी फ्लैश फाइल डलनी बाकी है। फ़ोन अभी चालू नहीं होगा, पोर्ट बनाएगा। अगर आप IC बोर्ड में लगाते हैं तो आप फ्लैश करके अब उसको ऑन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फाइल डालें या जो फाइल डालना है आपको, जैसा आपको नॉलेज है। दूसरा, बहुत सारे लोग देखते रहते हैं पर लाइक नहीं करते और ना कमेंट्स करते हैं, बट उनकी परवाह भी किसको है, समझ रहे हो। वो ज़िंदगी भर वैसे ही रहेंगे, हमेशा लेते रहेंगे, हाथ फैलाएंगे और लेते रहेंगे। वो ग्रेटिट्यूड नहीं होता ना कभी कि हाँ सर आपसे सीखा, आपसे वो किया। वो चीज़ बहुत कम लोगों में होती है, और जिनमें होती है उनको वो मिलता है फिर ज़रूरत से ज़्यादा। पर मैं उन 15 लोगों के लिए यूट्यूब में नहीं आता जो कमेंट नहीं करते। मैं किसी के लिए नहीं आता, सर बताओ, मैं तो अपने दिल के लिए आता हूँ। और बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनके लिए आता हूँ। और कोई भी यार उनके लिए आएगा ही क्यों, एक बार बताओ। उनके लिए उनकी बीवी ना आए, उनका भाई ना आए, उनके लिए वो तो सेल्फिश होते हैं। तो सेल्फिश जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं भाई, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इसलिए भगवान उनको हमेशा पीछे रखता है। आप देखेंगे कल मुझे लाइव फुल जोश के साथ मेरी क्लास में, कल काउंसलिंग क्लास है, कल फॉर्म भरवाते हैं स्टूडेंट से और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे इंटरव्यू लेता हूँ मैं, कैसा क्या रहता है उनका सिस्टम, उन समझता हूँ कि उनका माइंडसेट कैसा है। अगर कोई भी मेरे को माइंडसेट वैसा मिला कि ऑफ माइंडसेट का मिला या क्रैक माइंडसेट का मिला, तो मैं उनको एडमिशन लेने नहीं देता हूँ, उनकी फ़ीस समेत उनको घर भेज देता हूँ। क्योंकि देखो आपको बढ़िया आउटपुट निकालना है ना, तो आपको तालाब तो अपना साफ़ रखना पड़ेगा अगर आपको स्वच्छ पानी पीना है। अगर गंदगी होगी तो फिर वो पूरा तालाब ही गंदा होगा। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है।
और इनको पता भी चलता ना कि ये काम कर पाएंगे। स्टूडेंट अपना देखो, स्टूडेंट कभी भी मोटिवेट नहीं होते, वो हमेशा है ना कंफ्यूजन में रहते हैं, वो हमेशा डर में रहते हैं कि हाय भाई मेरे साथ क्या होगा, मेरे से ऐसी रिबॉल होगी कि भी नहीं होगी, ये तो करवा देंगे, मेरे से होगी कि नहीं। तो ये डर बहुत 10 में से 5-6 को तो होता है। तो मैं कल ये डर भगाऊंगा उनका बेसिकली, और ये मैं इसमें एक्सपीरियंस बहुत हूँ, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, ट्रेन किया है मैंने। तो देखिए 3 मिनट 50 सेकेंड में हमारा फ्लैशिंग डन हो चुका है। ठीक है, मैं लाइव भी करूँगा यार, मेरे पास जैसे एक सेट आता है मैं लाइव करूँगा, वो बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी मोटी बात है ये। ठीक है, डन हो गया। तो इसको कहते हैं रीप्रोग्रामिंग। अब जल्दी जल्दी देख लीजिए, सपोज़ अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से रिसेट है आईसी, देखिए मैंने रिसेट कर दिया आईसी को, पावर डाउन हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब आप देखिएगा आईसी पूरी तरीके से ब्लैंक है। अब हम कैसे जीपीटी पार्टीशन को बनाएं, क्योंकि हमारे पास डंप ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने फॉर्मेट किया और आईएसपी किया है, जो भी किया, और यूएमटी या अनलॉक टूल से, और पूरी तरीके से वो फॉर्मेट हो चुका है। अभी हम कैसे करेंगे, तो अभी हम ऐसे करेंगे कि हमें चाहिए इसकी फ्लैश फाइल, और हम जाएंगे यूज़र में। ठीक है, यूज़र में जाएंगे और हम यहाँ पर इसकी फ्लैश फाइल ही लेंगे। तो जैसे आप फ्लैश फाइल लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिए जीपीटी मेन यहाँ पर आया, समझ रहे हैं आप, और आप इसको खाली राइड कर देना और कुछ मत करना। डन, देखिए टास्क राइड हो चुका है। अब आप देखिए इसका जीपीटी, ठीक है, बन गया। तो बस ये टेबल ही तो बनानी है, और क्या करनी है भाई, टेबल बनानी है। अब यूज़र में जाकर वापस वो फाइल ले लो, और ये टेबल जब आप बनाओगे ना तो इसमें दोनों का एरर आएगा, ये देखो। तो आप इसको यहाँ से सुधार लो। अब देखो वो एरर भी गया, तो आपका जीपीटी बन चुका है भाई। अब फ्लैश मारो। अब आपको क्या करना है बताइए। अब आपको ये करना है, मिनट हो गया, ये देखो ये एरर भी चला गया ना ये एरर। तो मैं बोल रहा हूँ जो लोग ये काम सीखना चाहते हैं वो पहले यूएफआई सीखें, जेटेक सीखें, फिर ये काम अपने आप ही समझ में आ जाएगा, इसको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी बहुत आसान होगा ना। ठीक है, अब हम इसके अंदर फ्लैश फाइल डाल देंगे। तो ये हमने किया है विदाउट डंप। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो बहुत अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके बाद सैमसंग और जाइनॉक्स ये सब बताऊंगा धीरे धीरे। मैं पहले इसको यहाँ ख़त्म करूँ, फिर मैं आना इजी जेटेक पे आऊँगा, जेटेक बताऊंगा, फ्लैश सिस्टम में उल्टा कर रहा हूँ ना यार, पहले 64 बता रहा हूँ फिर जेटेक बता रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है, एटलीस्ट लोगों तक बात पहुँच रही है कि जो चीज़ वो इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं यहाँ इनको फ्री में मिल रहा है। पर मैं आपको बताऊं कि मैं अभी उतना नहीं दे पा रहा हूँ जितना मैं क्लास में दे सकता हूँ,
क्योंकि एक लेवल ऑफ एनर्जी क्लास में जो रहती है वो यहाँ बैठ कर नहीं मिलती है। अभी तो इतना है कि एक प्रोसेस है बता रहे हैं, अभी एक फ़ोन होता तो बहुत मज़ा आता। कोई नहीं, मैं इंतज़ाम करता हूँ। मैं चाहूँगा आपको फ़ोन के साथ मैं लाइव प्रैक्टिकल बताऊँ और एक रीप्रोग्रामिंग करूँ, ठीक है? करूँगा मैं। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो आप लोग जाइए और इसके हिस्ट्री में जाइए, आपको बहुत सारे लाइव मिलेंगे। हमने बहुत बार मैंने आकर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, वो हार्डवेयर हो या ये सॉफ्टवेयर हो, दोनों को। और परसों से तो क्लासेस चालू होने वाली हैं, तो तब तो एकदम बिज़ी हो जाना है, बिल्कुल फुल। इस बार हमने बहुत अपडेट किया। अपडेट तो हर समय करते हैं, मतलब इस बार हमने क्लासेस के अंदर फिज़िकल अपडेट बहुत किया। आप क्लासेस देखेंगे, आप बहुत मज़ा आएगा। आज आपने लाइव देखा होगा फेसबुक के अंदर, तो आपको पता चला होगा। मैं फेसबुक में लाइव आया था आज। अभी हम बस कैमरे के लिए और कर रहे हैं। कैमरे थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, देखते हैं कि कैमरे सस्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एलसीडी तो हमने समझ लिया, और टोटल 25 एलसीडीज़ हमने परचेज़ करनी है। बस कैमरे परचेज़ करना बाकी है। बस थोड़े से वही महंगे मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि मिल जाए सस्ते तो ज़्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं कि हर बच्चे की मॉनिटरिंग करें। हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो काम करे हमें दिखे। हम चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ाएं वो प्रैक्टिकली, जब बच्चा बैठे प्रैक्टिकल लैब में, तो वो उसकी एलसीडी में भी दिखे। हम इसको बिल्कुल चाइनीज़ लैब बना दें। तो चाइनीज़ लैब तो हमने बना ही दी है, अब बस एलसीडी की तैयारी है, हो जाएगा। मे भी मुझे लगता है कि अभी वो 2-4 दिन में हो जाएगा। देखो, बात तो चल रही है। नेपाल में कैसा है माहौल आपका? मतलब वेदर कैसा है आपका नेपाल में? नेपाल से बहुत लोगों को पढ़ाया है भाई, टीचर बनाया है नेपाल में। अभी बेचारे बैठ के कैमरा पकड़ के बातचीत करते हैं, किस में दम है किस में नहीं है। ठीक है, बच्चे हैं बेचारे, नहीं समझेंगे कभी। तीन मिनट 50 सेकेंड। पिछली बार भी वही लिया था, एकदम नपा तोला। देखिएगा, तो अभी हमने किया विदाउट डंप, पहले हमने किया था विद डंप। पर इसमें हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसमें बैकअप IMEI का नहीं है, क्योंकि अब पर हमारा फ़ोन चालू हो जाएगा। और आपकी फ्लैश फाइल सही होनी चाहिए, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ है। और रही बात जो बूट की है, तो बूट आपको यहाँ प्रोविज़न से इनेबल कराना है 2 से। ये 38 दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो चलिए, ये था फ्लैश 64 में कॉलकम का। अब थोड़ी अपनी डिटेलिंग दे देते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। अगर आप हमें जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हाय, मैं देवचंद अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम से। और आप सबसे पहले जाकर एशिया टेलीकॉम के फेसबुक पेज पे जाकर आप इसको लाइक करें। 5,70,000 लोग कनेक्ट, 5,70,000, हाँ भाई, कनेक्टेड है। और अभी भी देखो, मैं वहाँ पे लाइव आ रहा हूँ। और ये लव फ्रॉम बांग्लादेश, सारे पता नहीं कहाँ कहाँ कंट्री से देखते हैं लोग, ठीक है? पर मैं चाहूँगा यार, केन्या बहन्या इन सब से ना ही देखे तो अच्छा है। फालतू के मैसेज बहुत आते हैं यार, अननेसेसरी मैसेज, ठीक है? और भैया शेयर करो जो देख रहा है। ये देखो, अभी मैं लाइव आया था। ये हमारी
अभी एसी टेलीकॉम, ये देखो ये लाइव आया था, ये हमारे देखो ये वो इसके देखो 861 लाइन देख रहे हो, पहाड़। अब ये देखो हमने क्लास को कितना अच्छा किया है, दिख रहा है यहाँ पर। कल तो और मज़ा आएगा क्योंकि सब में लाइट जलती हुई दिखाई देगी तो आपको और अच्छा लगेगा। अभी तो देखो सफाई चल रही है क्योंकि क्लासेस हमारी कल से है। कितना प्रीमियम बनाया है, और अभी इसको और भी अपडेट करेंगे क्योंकि हमने जितने भी ये जो माइक्रोस्कोप यूज़ किए ये सारे CCTV लेंस के साथ है, तो हम इस पे LCD लगाएंगे। जितने भी देख रहे हैं आपको सब पर आपको LCD मिलेगी। ये एक सेटअप नहीं खरीद पाते लोग भाई अपने काम करने के लिए, हमने स्टूडेंट को दिया है, समझ रहे हो आप, क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव कर रहे हैं। अब हम प्रीमियम क्वालिटी में बिलीव कर रहे हैं क्योंकि आप भी 20-30 हज़ार वाला छोड़ के जब हमारे पास आते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि पढ़ाने में हम आपको कोई कसर ना छोड़ें, पढ़ाई में कोई भी कसर ना छोड़ें। हम भले ही एक रोटी कम खिलाएंगे इनको पर, और ये वो जो बाकी हैं वो दबा के रोटी खिलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, घुमाएंगे, साथ में घूमेंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे, क्योंकि वो सभी उनके पास वही सब है। संडे को छुट्टी देना, एक दिन छुट्टी दे देते हैं। हार्डवेयर भी इनका ऐसा चल रहा है, सवेरे आए और 5 बजे छुट्टी हो जाती है ऐसा। भाई हमारे यहाँ तो 11 बजे तक रहती है क्लासेस, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ का है ना, एक डाउट क्लासेस रहती है प्लस रिटन प्रैक्टिकल रहता है। और आप ये जो देख रहे हो ना सारे टूल फॉरवर्ड के हैं, यहाँ पर हमने जितने भी टूल यूज किए हैं फॉरवर्ड के हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोप 15,000 का है। CCTV लेंस के साथ में है। अगर आप इसका कॉस्ट निकालना कितना जाएगा, इस 65-55 है CCTV लेंस के साथ में। और ये आप देख सकते हैं सब में चैनल्स है, RN में चैनल है, 2 बिट RN है आपका, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी है यार इसकी, एक बार माननी पड़ेगी। आपको इसको दे रहे हैं, ये देखो 2 बिट RN के साथ हम इसको दे रहे हैं। ये आप IC बेस्ड कोर्स हमें बच्चों को यहाँ हमारा ना CPU मास्टर कोर्स होता है यहाँ पर, मतलब हमारा मेन है IC बेस्ड कोर्स। हमें बच्चों को यहाँ पर तबीयत से प्रैक्टिस करानी है, और वो इस प्रीमियम RN देख रहे हो, यहाँ पे RN पे भी चैनल है। तो यहाँ पे हमारा बड़ा TV लगा हुआ है जो कि फिलहाल अभी साइड में रखा हुआ है ये, ठीक है। अभी काम चल रहा है क्योंकि कल से क्लास चालू है, अभी साफ सफाई चल रही है मैंने अग्रवाल। ये हमारे सारे पुराने टूल्स, ये हम बेचने के लिए नहीं है, तो आप कोई मैसेज मत करना कि 1 दे दो 2 दे दो, ये बेचने के लिए नहीं है। यहाँ पर ये देखो, ये सारे टूल मेरे को चाइना के JCID कंपनी से देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब किसको मिलते हैं किसको नहीं है तो आपको सबको पता है। ये रिमोट वही रखा है जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, हाँ मैं लेके आया था 14,000 का। अबे को रोक ले और सुन, बेंच टॉप मल्टीमीटर, ये आपका सबसे पहले इंडिया में पहला वीडियो मैंने YCS का मैंने बनाया था R1 पर, ठीक है। ये मेरा सर्टिफिकेट, ये iPhone बेसिक कोर्स, अभी मैं पहली बार अपना सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ यार। अरे वहाँ पर है वो मेरी डेस्क जहाँ पे मैं बैठता हूँ, उसकी पहली डेस्क के अंदर देखो, है ना। और बढ़िया सी खुशखबरी दो उसको लेके, हैं ठंडा कर रहे हैं। ये चाइना का एक इंस्टीट्यूट है फिक्सिट, यहाँ पर आप देखो युवा 3 सबसे लेटेस्ट। और ये सारे टूल जो आप देख रहे हो, हैंडटेक डुअल चैनल मल्टीमीटर, डुअल चैनल DSO, ठीक है। बस ऐसे तो यहाँ पर काम है, यहाँ